अस्सलाम वालेकुम। एक्सपर्ट एक्स में अपने अगले लेक्चर के साथ मैं इमाद बुज़दार आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हेड वही सैलरी इनकम है और चैप्टर नंबर 5 है। अब कुछ और बेनिफिट्स हम देखेंगे, उनकी टैक्सेबिलिटी देखेंगे, कुछ और परक्विजिट्स हैं जो कि एग्जेम्प्ट है माशाल्लाह, यानी कि टैक्स वालों ने कुछ रियायत भी कर दी। वो इस तरह कि अगर फ्री और सब्सिडाइज फूड जो है, वो कोई बंदा रेस्टोरेंट होटल में काम करता हो और वो फ्री सब्सिडाइज, जहां पे उसको मार्जिनल कास्ट कुछ ज्यादा इतना पड़ता नहीं, तो वो एग्जेम्प्ट है। इसी तरह कोई यूनिवर्सिटी है, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वो सब्सिडाइज एजुकेशन दे या फ्री एजुकेशन दे चिल्ड्रन ऑफ द एम्प्लॉयज, तो वो भी एग्जेम्प्ट है। यानी कि ये बेनिफिट है ना, और ये बेनिफिट ये इस पे टैक्स नहीं होगा। इसी तरह मेडिकल ट्रीटमेंट कोई हॉस्पिटल या क्लिनिक दे दे अपने एम्प्लॉयज को, तो वो भी एग्जेम्प्ट है। एनी अदर परक्विजिट फॉर विच द एम्प्लॉयर डज नॉट हैव टू बियर एनी मार्जिनल कॉस्ट एज नोटिफाइड बाय बोर्ड, यानी कि एक ये होटल हो गया, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो गया, हॉस्पिटल या क्लिनिक हो गए, ये अपने एम्प्लॉय को या उनके बच्चों को तालीम, जैसे यूनिवर्सिटी है वो दें, और या इसी तरह कोई क्लिनिक हॉस्पिटल इलाज करे, या होटल खाना दे दे सब्सिडाइज या फ्री, तो उस सूरत में, क्योंकि उनको ज्यादा कास्ट पड़ती नहीं, उनका काम ही यही है, तो उस सूरत में एग्जेम्पशन है। उस बेनिफिट को टैक्स नहीं किया जाएगा। मसलन एक रेस्टोरेंट है, गिव्स इट्स वेटर्स फ्री लंच ड्यूरिंग ड्यूटी आवर्स, तो वो एग्जेम्प्ट है। इसी तरह प्राइवेट स्कूल अलाउ टीचर्स चिल्ड्रन चिल्ड्रन टू स्टडी फ्री, एग्जेम्प्ट होगा। हॉस्पिटल अलाउज इट्स डॉक्टर फ्री चेकअप, तो ये भी एग्जेम्प्ट होगा। अब एक चीज है और, ये मेडिकल अलाउंस, ये एग्जेम्पशन है। अलाउंस और रीइंबर्समेंट, एक तो यह कि मेडिकल फैसिलिटी दे दी कि यार फलां हॉस्पिटल जाओ और अपना इलाज करो, वहां पे इंश्योरेंस हो चुका है, तो वो चीज एग्जेम्प्ट है, सहूलत तो है, ठीक है। या वहां जाके इलाज करो, पैसे खर्च करो और वापस आके मुझसे रीइंबर्स करवाओ, तो वो भी एग्जेम्प्ट है। अगर अगर इन अकॉर्डेंस विद द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडेड दैट द एंटी, यानी कि एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स के मुताबिक हो, हॉस्पिटल और क्लिनिक एंटीएन अपना दें और एम्प्लॉय इस चीज को अटेस्ट करे उन मेडिकल बिल्स को, तो वो चीज एग्जेम्प्ट होगी। वो मेडिकल बेनिफिट, यानी कि ये बेनिफिट जो है, अब आज जो हम इस वक्त इस लेक्चर में पढ़ रहे हैं, वो बेनिफिट्स जो एग्जेम्प्ट हैं। इसी तरह मेडिकल अलाउंस इज एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। अगर मेडिकल अलाउंस हो तो बेसिक सैलरी के 10% की हद तक वो एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन however it becomes fully taxable if it is provided in addition to an exempt medical facility offered by employer whether availed by the employer or not। अगर मेडिकल फैसिलिटी दी हुई है ना एम्प्लॉयर ने, चाहे एम्प्लॉयर ने वो फैसिलिटी अवेल की है या नहीं की, तो मेडिकल अलाउंस फुली टैक्सेबल होगा। ये जो 10% है सिर्फ उस सूरत में मिलेगा अगर मेडिकल फैसिलिटी ना हो, रीइंबर्समेंट ना हो, तो उस सूरत में 10% बेसिक सैलरी का वो जो है एग्जेम्प्ट होगा, टैक्सेबल नहीं होगा। मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडेड डायरेक्टली बाय द एम्प्लॉयर, कंपनी, हॉस्पिटल और पैनल क्लिनिक, ये एग्जेम्प्ट है, मस्ट बी पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट टर्म्स, एम्प्लॉयर बेयर एक्सपेंस डायरेक्टली। मेडिकल रीइंबर्समेंट, एम्प्लॉय पेज लेटर रीइंबर्स्ड, तो ये भी एग्जेम्प्ट है, प्रोवाइडेड हॉस्पिटल क्लिनिक हैज एनटीएन एंड एम्प्लॉय सर्टिफिकेट बिल्स। अच्छा, उसके बाद मेडिकल अलाउंस फिक्स्ड एक मंथली पेमेंट है, तो एग्जेम्प्ट कितना है, अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी, बिकम फुली टैक्सेबल। ये जो अलाउंस है ये लाजमी टैक्सेबल होगा अगर इफ बोथ मेडिकल फैसिलिटी अलाउंस आर अवेलेबल साइमल्टेनियसली, अगर ये चीजें अवेलेबल हो तो फिर ये जो है मेडिकल अलाउंस है ये मुकम्मल टैक्सेबल होगा। इसके अलावा कुछ और चीजें एग्जामेशन है, लीव इनकैशमेंट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और आर्म फोर्स का वो एग्जाम्प्ट है। डब्ल्यूपीपीएफ ये वर्कर के लिए एक फंड होता है, तो ये भी एग्जाम्प्ट है। वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, जो वर्कर काम कर रहे होते हैं उनके लिए एक फंड होता है, तो अगर उस एक्ट 1968 के तहत मिले तो वो भी एग्जाम्प्ट है। कम्यूटेड पेंशन, पेंशन जो है जो मंथली नहीं इकट्ठा यकमुश्त कोई अमाउंट मिले, और ये उन लोगों को एग्जाम्प्ट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं और मेंबर ऑफ अप्रूव्ड पेंशन स्कीम के हूं, तो उनके लिए भी एग्जेम्प्ट है। टैक्स लाइबिलिटी में रिडक्शन है, टीचर बेचारों को और रिसर्चर को 25% एक हुआ इनको मिला करता था टैक्स की लाइबिलिटी पे एक बेनिफिट, वो इन्होंने यकुम जुलाई से इसको खत्म कर दिया, पहले था अब नहीं है। अच्छा, इसके अलावा सैलरी अर्न्ड आउटसाइड पाकिस्तान बाय सिटीजन ऑफ पाकिस्तान वेयर अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान लीव्स द कंट्री ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर, ये हम टैक्स ईयर 26 में है, इसके दौरान कोई बंदा पाकिस्तान छोड़ के बाहर चला जाता है और थ्रू आउट वो बाहर ही रहता है, एंड रिमेन आउटसाइड अब्रॉड फॉर द रिमाइंडर ऑफ दैट ईयर एंड सैलरी इनकम अर्न्ड आउटसाइड पाकिस्तान ड्यूरिंग दैट पीरियड शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। आउटसाइड पाकिस्तान जो कुछ उसने हासिल किया वो एग्जेम्प्ट होगा। हाउएवर दिस एग्जेम्पशन अप्लाइज एक्सक्लूसिवली टू सैलरी इनकम, बाकी जो फॉरेन सोर्स पाकिस्तान सोर्स इनकम है वो शैल रिमेन टैक्सेबल। मिस्टर अली, पाकिस्तानी सिटीजन, लेफ्ट पाकिस्तान ऑन 1 अक्टूबर 25 टू वर्क इन दुबई फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर, सैलरी अर्नड इन दुबई फ्रॉम 1 अक्टूबर टिल जून 30, वो एग्जेम्प्ट होगा। ये फॉरेन सोर्स सैलरी की बात हो रही है, ठीक है। और सैलरी फॉरेन सोर्स सैलरी रिसीव्ड बाय अ रेजिडेंट पर्सन, यहां पे एक बंदा जो 183 या उससे ज्यादा दिनों के लिए पाकिस्तान में है, उसने बाहर से कोई सैलरी कमाई है, शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इन पाकिस्तान इफ द इंडिविजुअल हैज पेड फॉरेन इनकम टैक्स। एक मैं यहां बैठ के बाहर से कोई सैलरी हासिल कर रहा हूं तो वो
पाकिस्तान में एग्जेम्प्ट होगा मुझ रेजिडेंट की जो वो सैलरी इनकम, फॉरेन सोशल इनकम, अगर मैंने बाहर उस सैलरी पे टैक्स दिया हो। अगर टैक्स नहीं दिया तो वो पाकिस्तान में टैक्स होगा। एग्जाम्पल है मिस सारा, a Pakistani resident works for 3 months UK and pays UK income tax on their salary. That portion of salary is exempt in Pakistan under Section 102. If she works in Dubai, no income tax, सैलरी टैक्सेबल इन पाकिस्तान बिकॉज नो फॉरेन टैक्स पे। बाहर जो एक रेजिडेंट ने सैलरी कमाई है, अगर बाहर उसने टैक्स पे किया तो वो पाकिस्तान में एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर बाहर की सैलरी पे बाहर टैक्स नहीं है तो फिर वो पाकिस्तान में टैक्स होगा। तो ये सैलरी हेड थे। इंशाल्लाह हम आगे जाके एक सवाल भी करेंगे और कुछ कंसेप्चुअल कुछ चीजें मजीद भी देखेंगे, ताकि जो सैलरी के हवाले से हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे क्लियर हों। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।